बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीन कीजिए कोई दिन नहीं गुजरता जब पाकिस्तान में नया तमाशा शहबाज गिल के हवाले से ना हो। अब शहबाज गिल के कमरे से एक पिस्टल मिला है पार्लियामेंट लॉजिस में, जो उनका कमरा था। पुलिस वहां पर गई है। 3 पसंदीदा उनके टीवी चैनल्स गए हैं, जिनमें आप ये देखिए ARY नहीं था, बोल नहीं था, कोई और नहीं था। इसमें गए हैं 24 न्यूज, जो इमरान खान के खिलाफ, हम न्यूज और सबसे बढ़कर जियो न्यूज, ये 3 वहां पर जाते हैं। इनको बुलाया जाता है और उनके साथ शहबाज गिल गए, उनके कमरे में गए, वहां से पिस्टल पकड़ा, वहां से सैटेलाइट फोन पकड़ा, वहां से यूएसबीज पकड़ी, बहुत सारी चीजें पकड़ी। अब ये जो सबको पता है कि यहाँ से जो पिस्टल मिला है वह असल में रूसी साख्ता है, और ये रूसी साख्ता 9mm का जो है पिस्टल मिला है, ये 1.25 लाख रुपए मालियत का है। और आप जानते हैं ये आसान हैंडलिंग वाला होता है, कारकर्दगी इसकी अच्छी है। और कौन लोग पसंद करते हैं कि बस जरा जो भी काम करना हो, सिक्योरिटी का करना हो, कुछ भी करना हो, वो जरा हमसे जल्दी हो जाए। आप अच्छी तरह जानते हैं ये असल में कौन लोग खरीदते हैं। अब उन्होंने आकर यहाँ पर असला रखा। शहबाज गिल ने कहा भाई मुझे तो पता नहीं है, मैं तो जेल में था और मुझे तो पता नहीं पीछे कौन आया कौन नहीं। गार्ड से पूछे, मेरे पास जो असला, मेरे पास AK-47 है, उसका तो असला मौजूद है और लाइसेंस भी मेरे पास है, तो मुझे तो इस सूरत हाल में पता ही नहीं है। अब शहबाज गिल के कमरे के अंदर रखना, एक चीज सिर्फ हकीकत टीवी यहाँ पर कहना चाहता है, नून लीग को राना सनाउल्लाह पर हीरोइन डाली गई थी, अब सब जानते हुए झूठा मुकदमा था। और इमरान खान ने क्लियर ये बात की है। इमरान खान ने कहा है कि उसमें हमें जो कहा गया था, यानी जिन्होंने डाला था वही। अब आप जानते हैं कि PTI वाले कहते हैं कि जिन्होंने असल में किया था, नून लीग को कहते हैं हिम्मत है तो उनका नाम ले दो, हमने नहीं किया था, आपको पता है किन्होंने किया था। जिन्होंने आप पर डाला था, फवाद चौधरी कहते हैं कि मैंने कैबिनेट के अंदर कहा था झूठा केस है, इस पर ना बनाना, और वीडियोज आज तक नहीं दी। और उसके साथ शहरियार अफरीदी ने भी राना सनाउल्लाह के बारे में यही बात की। उन्होंने कहा जी मुझे तो जो कहा गया था, मैंने इनसे, जिन्होंने मेरे साथ है ANF वाले, वो कह रहे थे जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने मुझे आकर कहा हम अपने बच्चों की कसम खाते इससे मिले। अब उस वक्त PTI वालों ने कहा था कैबिनेट में कि जाली केस है। आज राना सनाउल्लाह को ये बात अच्छी तरह पता है कि ये हो क्या रहा है, रखने वाला भी कौन है, आप सबको पता है। ये नून लीग का काम नहीं है, इसमें नून लीग वालों को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह उस वक्त PTI वालों का काम नहीं था। आपको पता है ये असला रखने वाले कौन है, सबको पता है, और ये भी पता है ये शहबाज गिल का नहीं है। और असल कहानी भी अब समझ लें। कहानी क्या है? कहानी ये है कि 2 दिन का मिला है रिमांड, उसमें तो कुछ मिलना नहीं है शहबाज गिल का, उसके बाद उसने रिहा हो जाना है, तो कोई ना कोई चीज तो उसमें डालनी थी। अब पुलिस जाती है, उसी वक्त असला भी मिल जाता है, पहले नहीं मिला। जब एक दिन खत्म हो गया रिमांड का, कल रात 12 बजे तक है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर आप प्रेजेंट करेंगे और आज के बाद आप उसे क्या निकालेंगे? अब तो आप कह सकते हैं ना जी देखो हमें वहां से असला मिल गया था, हमें USB मिल गई। अब कल को आप हो सकता है USB के अंदर कोई दहशतगर्दी का मवाद डाल दोगे, आप सैटेलाइट फोन का कहोगे ओ वो तो इलॉन मस्क से बात कर रहा था, वो तो दाइश से कर रहा था, फलाना, आप कुछ भी डाल सकते हो। राना सनाउल्लाह भी डल गया। देखिए राना सनाउल्लाह पाकिस्तानी कौम को बदतरीन हालत तक बुरा लगता है, पूरी पाकिस्तानी कौम को बुरा लगता है, उसके ऊपर बड़े केसेस है, लेकिन उस पर केस झूठा हुआ था और जिसने किया था वो आप सब जानते हैं, कोई नाम नहीं लेता। अब इस सूरत हाल के अंदर आपने जो भोंडी हरकत की है, पूरा पाकिस्तान मजाक उड़ा रहा है। कोई कह रहा है रामे मिस्र का 5000 साल पुराना नक्शा मिल गया, कोई कह रहा है अमेरिका के F-35 तैयारे मिल गए, कोई कह रहा है जी तोप मिल गई, आप दोज मिल गए। यानी इतना लोगों ने मजाक उड़ाया। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि अगर पुलिस ना बरामद करती तो हमें पुलिस पर एतबार उठ जाता, क्योंकि हमें एतबार ये है कि वो कोई ना कोई किसी भी जगह जाएंगे, वो जाली चीज खुद बरामद जरूर कर लेंगे। यानी एक बंदे का, देखिए आप बताएं, फिल्मों के अंदर इंडियन फिल्में, पाकिस्तानी फिल्में, और ये सबको पता है। आपने सिंघम फिल्म देखी होगी अजय देवगन की, उसमें उसने क्या किया, उसने कहा कि जाओ इसकी बैरक्स में शराब रखते हैं, मीडिया बुलाते हैं। यकीन कीजिए ये बात आप अच्छी तरह समझते हैं, ये इतना बड़ा तमाशा हुआ है, इतना बड़ा तमाशा हुआ है। ये सिंघम फिल्म के अंदर आप देखिए, वो जयकाल शिकरे का जो बंदा होता है, वो वहां पर शराब नहीं होती, वो शराब डाल देते, वो कहते हैं कि ठीक है तुमने शराब हमारे बंदे के पास डाली थी, हम तुम्हारे पास डाल। तो आप इमेजिन कर लें, यकीन कीजिए फिल्मों में कई साल पुराना, 90 की दहाई से फिल्मों में देखते आ रहे हैं, ठीक है वहां पर शराब रख दो, हीरो के घर के अंदर कोई स्मगलिंग की चीज रख दो, कुछ रख दो, यकीन कीजिए लोग आज
मजाक उड़ा रहे हैं इनका। इनको समझ नहीं आती ये 90 की दहाई वाले जो फॉर्मूले थे ये असल में वो आजमा रहे हैं। अब असल में इन्होंने जाकर रिमांड लेना, इन्होंने बताना है। और भाई आपने करना था पहले दिन उसको लेकर जाते, खुद जाते, पसंद के अपने चैनल गए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने कहा जी ये हो गया, और वो वहां पर उससे सवाल पूछे जा रहे हैं क्या बताया आपके साथ जिनसी ये हुआ वो। यानी आप इमेजिन कर ली इन लोगों ने काम क्या करना है। उधर आप देख लीजिए कि यूएस के जो प्रोफेसर है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा, साथ और भी 60 लोग थे। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है, आप ये देखिए उनका प्रेशर आना शुरू हुआ, उसके बाद ये मामला हुआ। अब जो सूरत हाल यहाँ पर पैदा हो रही है, शहबाज गिल को असल में फंसाना है किसी। देखिए शहबाज गिल ने आज बात क्या की है, समझिए जरा। शहबाज गिल ने सुबह ये बात की है कि इन लोगों ने मुझे फंसाना था और इन्होंने मेरा बयान पीटीआई इमरान खान के खिलाफ लेकर आना था। अगर कोई बयान ऐसा आता है तो समझ लीजिए मुझ पर तशद्दुद करके मुझे जबरदस्ती कहकर लिखवाया गया होगा, अदरवाइज मैंने कोई बयान नहीं दिया। अब उसके बयान की हैसियत खत्म। अब सोचिए वहां पर इनकी वीडियोस बनाई गई, अब वो ये उसका मायने क्या है इसको समझे। उसके कहने का मतलब ये है कि मुझ पर हुआ तशद्दुद। जब मुझ पर इतना ज्यादा तशद्दुद हुआ तो असल में मैं होश में नहीं था। जब मैं होश में नहीं था तो इस सूरत हाल के अंदर जो मैंने लिख दिया, गनूदगी में था, मुझसे साइन करवा लिया या कुछ भी कर लिया मैंने कर दिया, लेकिन मैंने कभी होश में नहीं किया। इन केस अगर ये बात आती है तो आप इमेजिन कर ले, वो इमरान खान को फंसाने वाला काम तो खत्म हो गया है कि जो इमरान खान को फंसाना था, ये करना था, वो करना था। अब आप काम पर खड़े, इनको समझ नहीं आ रही इनके साथ हुआ क्या है। आज नून लीग वाले नहीं कह रहे, जिस तरह पीटीआई वालों ने आज ये बात कही है कि जी वो राना सनाउल्लाह पर जो केस डाला गया तो वो हमने नहीं डाला। आप देखेंगे इनकी हुकूमत जानत है नून लीग वालों की, ये कहेंगे हम मजबूर थे, हमने किया नहीं था, किसी और ने किया था, नाम हमारा लगा था। फिर आप बताएं कहां पर खड़े होंगे। नून लीग वालों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि अभी कह दें कि भाई हमने नहीं किया। आप देखें मरियम बोल रही है गिरफ्तारी में, ये शहबाज शरीफ के या इमरान खान की जो नाअहली होने जा रही है उसकी गिरफ्तारी पर आपने मरियम नवाज का कोई बयान देखा कि हाँ इसको गिरफ्तार करना चाहिए? आसिफ जरदारी का देखा? अपने शहबाज शरीफ का देखा? किसी का पीडीएम के किसी नुमाइंदे का देखा? ये सारे चुप है। इनको पता है कि असल में करने वाले कौन है, और इनको ये भी पता है कि आज इमरान खान की बारी है तो कल हमारी बारी होगी। आपको ये बात अच्छी तरह पता है आज किसकी बारी और कल किसकी बारी और परसों किसकी बारी है, इनको अच्छी तरह पता है। सियासतदान अगर बैठ जाएं सारे मिलकर और चोर दरवाजा बंद कर दें तो आज ये दिन देखना पड़ता। इमरान खान तस्लीम करते हैं कि मुझसे गलती हुई थी, उन्होंने भी चोर दरवाजा खोल ही रखा था। ये सारे सियासतदान ऐसे करते हैं। आप लोग अगर सारे मिलकर ये फैसला कर ले कि हम लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ जो मर्जी करे, आखिरी हद तक जाए, लेकिन हमने अपना चोर दरवाजा नहीं खोलना, आपको कोई भी आकर पीछे से आपकी डोरियां नहीं हिला सकता। ये बात याद रखिएगा। आज शहबाज गिल है, कल को पता चले तो बरामद हो गई है, कुछ हो गया, और ये बात याद रखिएगा। आज शहबाज गिल की बारी है तो कल किसी और की आ जाएगी। ये हवा बड़ी जालिम है, ये हर एक के घर उजाड़ेगी। आज उसका नंबर है तो कल इसका। आपको पता ही है नून लीग वालों आपके साथ क्या हुआ था। आज ये सूरत हाल है तो कल फिर आपका नंबर आ सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।